सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। सुबह 9 बजे की बुलेटिन में बहुत सी बड़ी और जरूरी खबरें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल सुपरफास्ट अंदाज में। ली मेरिडियन होटल में सजा सबसे बड़ा राजनीतिक मंच, देश भर के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। इंडिया न्यूज के मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरों पर करती है कांग्रेस, बांटना कांग्रेस की फितरत। इंडिया न्यूज के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गैर बीजेपी शासित राज्यों को प्राथमिकता दी, बीजेपी सरकार कभी किसी राज्य से भेदभाव नहीं करती, विपक्ष की बालक बुद्धि को समझना मुश्किल है। इंडिया न्यूज के मंच पर हरदीप सिंह पुरी का बयान, ऊर्जा सेक्टर में हो रहा है बड़ा बदलाव, दुनिया की 25% ऊर्जा होगी भारत से पूरी। इंडिया न्यूज पर राजनीति के सबसे बड़े मंच में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा पिछले 10 सालों में बड़े परिवर्तन आए, आज भारत बना 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति। इंडिया न्यूज के मंच पर प्रहलाद जोशी का बयान, एनर्जी सेक्टर में भारत दुनिया का बना लीडर, हमारा बजट विकसित भारत का बजट है, राहुल गांधी कर रहे हैं तर्कहीन बातें। इंडिया न्यूज के मंच पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी की हुई बड़ी हार, पीडीए को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां हैं चिंतित, समाजवादी पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करती। देश के सबसे बड़े मंच इंडिया न्यूज के मंच पर बोले राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, राहुल का काल आते ही कांग्रेस के सितारे गिरे, यहां तीसरे बार में भी कांग्रेस नहीं ला पाई 100 सीटें। इंडिया न्यूज के मंच पर दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे पर बोले मनोज तिवारी, यह हादसा नहीं हत्या है, दिल्ली में नाले साफ नहीं हो रहे हैं, न ही बन रही हैं सड़कें, जेल से केजरीवाल नहीं ले रहे कोई एक्शन। इंडिया न्यूज के मंच पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, 400 पार वाले 300 के नीचे आ गए, 2024 के चुनाव में लोकतंत्र जीत गया, बीजेपी का अहंकार टूट गया। इंडिया न्यूज के मंच पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का बड़ा बयान, इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में जीतेंगे 180 से ज्यादा सीटें। इंडिया न्यूज के सबसे बड़े मंच में बोले विप्लव देव, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार तय, हरियाणा में कांग्रेस राज में थी गुंडागर्दी, हम भारत को विकसित करने की राजनीति करते हैं। इंडिया न्यूज के मंच पर दुष्यंत चौटाला का बयान, हमारी तैयारी ऊंची उड़ान की है, हरियाणा में हमने किसानों के मुद्दे उठाए, प्रदेश में किसानों की स्थिति को मजबूत किया। इंडिया न्यूज के मंच पर बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, किसानों का दर्द किसानों के बीच में जाने वाले समझ सकते हैं, बिहार की जनता तय करेगी देश में आगे की रणनीति। झारखंड के चक्रधरपुर में मुंबई हावड़ा मेल के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में एक की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, राहत बचाव कार्य जारी, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। संसद के बजट सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी, शाम 4 बजे संसद में बोलेंगी निर्मला सीतारमण। बजट पर निर्मला सीतारमण देंगी राहुल के भाषण का जवाब, संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। बजट को लेकर चर्चा में संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, एनडीए सरकार पर निशाना साधा, बजट, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बोले। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, बोले राहुल बजट की चर्चा करने के बदले कर रहे थे गैर जिम्मेदाराना बातें, राहुल ने नहीं रखा अपने पद की गरिमा का ख्याल, संविधान और परंपराओं से ऊपर नहीं है राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश की वास्तविकता के बारे में बात की है, बीजेपी की रुचि यहां अमीर लोगों में है, राहुल गांधी का आम जनता के लिए बोलने का काम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर राहुल गांधी का निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं वो बहुत ही दुख की बात है, ये संविधान को कमजोर करने वाले काम है।
समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर कहा, राहुल गांधी अनुभवी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए उनके भाषण में कमी निकालना ठीक नहीं। राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, अब राहुल गांधी की बातों में नहीं रहा है कोई वजन, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण उन्हें जिम्मेदारी से करनी चाहिए बात। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा अनुपूरक बजट, योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। केजरीवाल की रिहाई के लिए विपक्ष एकजुट, गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष। यूपी में लव जिहाद पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, लव जिहाद पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय बोले, झारखंड में होगा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव, हमारी सरकार राज्य में चलेगी पूरे 5 साल। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर निशाना, बोले बंगाल की जनता ममता बनर्जी टीएमसी का समर्थन कर रही है और बीजेपी को कर रही है खारिज। केंद्र सरकार ने की आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत, 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी विश्वविद्यालयों से पानी, स्वास्थ्य, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, रिसाइकलिंग, मिट्टी से जुड़े हुए 7 प्रमुख मुद्दों पर विचार किए गए हैं। आमंत्रित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, युवाओं को इस योजना से जुड़ना चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ, यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर, हिमाचल में बादल फटने से 80 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, हिमाचल प्रदेश में मानसून में इस बार पिछले साल जितना नुकसान नहीं, बंद सड़कों को खोलने का काम है जारी। यूपी और एमपी में उफान पर हैं कई नदियां, आईएमडी ने गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर बाढ़ के पानी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के मेहसाणा में शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की हत्या की धमकी देने वाले कट्टरपंथी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दी धमकी, सेना का करीबी है आरोपी मौलाना। बलूचिस्तान की शेरनी मेहरंग बलूच ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ग्वादर में जुटाई इलाकों की भीड़, अनिश्चितकाल के लिए शुरू किया गया धरना प्रदर्शन, पाक सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद हजारों बलूच जुटे। एफबीआई का दावा, ट्रंप पर हमले से 1 घंटे पहले पुलिस की नजर में आ गया था हमलावर, छत पर टहलते कैप्चर हुआ था हमलावर का फोटो। स्पेन में इबोला जैसे वायरस से एक व्यक्ति की मौत हुई है, बीमारी से डेथ रेट 40% बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने माना खतरनाक बीमारी। अमेरिका और भारत के रिश्ते जमीन से लेकर आसमान तक, बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियोड, नई तकनीकों पर हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ हमारा है जीवंत संबंध। मार्गरेट मैक्लियोड ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इस साल भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करे, हालांकि इसकी तारीख का अभी ऐलान नहीं है। क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इंडो पैसिफिक में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है क्वाड। टोक्यो में हो रही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात की। क्वाड देशों ने उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए निंदा की, तानाशाह किम जोंग उन से यूएनएससी के प्रस्तावों का पालन करने की अपील की।
हिंसाग्रस्त हैती के लिए यहां पर भारत ने भेजी मानवीय मदद। 9 टन मेडिकल एड के साथ भेजे फूड पैकेट और अन्य जरूरी सामान। अमेरिका से स्वदेश लौटे पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में गोलान हमले की भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। भारत ने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव को 400 करोड़ की सहायता दी है, जिसके लिए मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को कहा शुक्रिया। अमेरिकी चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मेटा से मिली बड़ी राहत। अपने सभी प्लेटफॉर्म से मेटा ने ट्रंप पर लगे बैन को हटा लिया। डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स और यूट्यूब ने बैन कर दिया था। प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के पास अमेरिका और उसके सहयोगियों ने किया दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। सैन्य अभ्यास में पहली बार अमेरिकी वायुसेना के B-2 बम वर्षक विमान का किया गया इस्तेमाल। चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% के करीब हो सकती है जीडीपी। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने ये रिपोर्ट दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में दिया बयान। फिलहाल डीजल में एथेनॉल मिलाने का अनिवार्य करने की ऐसी योजना नहीं है। यूपीआई ने अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए खुदरा भुगतान के लिए लाई क्रांति। 90 सालों की यात्रा के बारे में बताने के लिए आरबीआई वेब सीरीज लाने की बना रहा योजना। टमाटर की बढ़ते दामों के बीच में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान। अगले 7 से 10 दिन में टमाटर की कीमत में आएगी नरमी। फिलहाल एनसीआर में एनसीसीएफ बेचेगी सस्ते टमाटर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने मातहत अधिकारियों को दिए निर्देश। पूरी जांच परख के बाद ही बैंक खातों को किया जाए कुर्क। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन 5 स्पर्धाओं में उतरेगी भारतीय टीम। निशानेबाजी, हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी के खेल में भारतीय टीम से पदक जीतने की उम्मीद है। मनिका बत्रा ने फ्रांस की कृतिका पवाड़े को सीधे सेट में 4-0 से हराया। इसके साथ ही राउंड ऑफ 16 में पहुंची मनिका दुनिया में 28वें नंबर की खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा मनु भाकर और सरबजोत के सामने आज कांस्य के लिए दक्षिण कोरिया की ओह ये ने जिन और ली वोनहो की जोड़ी खेल के मैदान में होंगी। खेल के तीसरे दिन जर्मन खिलाड़ी मार्क लेम्सफोस के नाम वापस लेने के कारण भारतीय खिलाड़ी सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी का मैच रद्द हो गया। वहीं चौथे दिन आज होने वाले मुकाबले में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो से सात्विक चिराग की भिड़ंत होगी। सोमवार को तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोपन्ना की महिला युगल जोड़ी को मिली थी करारी शिकस्त। वहीं अब आखिरी ग्रुप में आज अश्विनी और तनिषा का सामना ऑस्ट्रेलिया की सेटियाना मुपासा और एंजेला यू से होगा। आज शाम 5:15 बजे तीरंदाजी के महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में अंकिता भगत का मुकाबला पोलैंड की वियोल्टा मिस्जोर से होगा। आज शाम 5:30 बजे तीरंदाजी के महिला व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में भजन कौर का मुकाबला इंडोनेशिया की सिफा नुराफिफा कमल से होगा। आज रात 9:25 पर मुक्केबाजी के महिला 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी जस्मिन लंबोरिया का मुकाबला जस्मिन लंबोरिया से होगा। हॉकी पुल बी के मैच में सोमवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना से 1-1 मैच ड्रॉ खेला। वहीं आज मंगलवार को टीम इंडिया का आयरलैंड से होगा महामुकाबला।